शुरू है, ईरान से जो है भारतीय नागरिक इवैक्यूएशन शुरू है, लेकिन इजराइल से अब तक इस पे इवैक्यूएशन जो है वो शुरू नहीं है। भारत के लोगों को वापस लाने के लिए सरकार कोई अहम भूमिका नहीं उठा रही है। आप कैसे देखते हैं? आपके पार्टी का आपका व्यक्तिगत राय क्या है इस पर? सरकार को क्या करना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी सरकारें पहले रही हैं और जो सरकार आज बीजेपी की है, उनके सबसे बड़े नेता का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने बड़े जोर से चिल्ला के लिखा है, हमेशा कहा है कि फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए और वहाँ से इसराइल को खाली करना चाहिए। और आज हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं, अगर हम इसराइल और फ़लस्तीन के नाम पर कोई जलसा करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन नहीं मिलेगा, पुलिस केस बना देगी। ये आज़ादी के ऊपर लोकशाही को बहुत बड़ा कलंक है। ये क्या देश आज़ाद नहीं हुआ अभी तक? हम आवाज़ नहीं उठा सकते? और अभी जो है ये सपोर्ट इनका जो है इसराइल को है, जबकि आज तक किसी सरकार ने भारतवर्ष की इसराइल को सपोर्ट नहीं किया है। आज मुझे खुशी है कि 85 साल का इंसान आज जिस चैलेंज किया है, मैं सल्यूट करता हूँ उसको कि उसने जुल्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी शुरू की है। मैं दुआ भी करता हूँ कि जो उनको और ताकत मिलना चाहिए। आज हमारे लोग जो हैं ईरान में इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए थे, मैं बधाई देता हूँ सरकार को, सरकार ने सबको लाया। लेकिन आज इसराइल के अंदर जो इंडियन फंसे हुए हैं उनको वहाँ इसराइल के लोग, जिस इसराइल को प्रधानमंत्री जी सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, उस इसराइल ने हमारे इंडियन लोगों के, हम वीडियो देख रहे हैं, वो बंकर में जाते हैं, उनको भगा दिया जा रहा है इनको। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जिस तरह से ईरान से इंडियन को लाया गया, जल्द से जल्द हमारे फंसे हुए लोग जो इसराइल में हैं उन सबको इंडिया से पहुंचा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आज संबोधित कर रहे हैं, सिवान में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस इसके पहले जिस तरीके से राज करती है, इसकी वजह से बिहार में जो है गरीबी है। हमको यदि मतदान दिया गया या हमारे साथ अगर खड़ा रहा गया तो आने वाले दिनों में जो गरीबी है ये पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। विरोधक इसको लेकर आक्रामक है। विरोधकों का कहना है कि चुनाव आते ही रैलियां बढ़ जाती है, प्रधानमंत्री के दौरे बढ़ जाते हैं और खाली एक जो है दिखावा इस तरीके का किया जाता है वोटों के राजनीति के लिए। देखिए, एक मसला है, उसको बोला छलनी बोली जिसने सौ सुरा। मैं पूछूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि 1947 में आज़ादी हुई, उससे लेकर 2014 तक देश पे कर्ज क्या था? उस वक्त तक देश पे कर्ज था 50-55 करोड़ रुपया का, 50-55 लाख हजार करोड़ का। आज 3 गुना बढ़ गया कर्ज 11 साल में। आप सोचिए, आज इस देश में 80 से 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और हम डेवलप कंट्री माने जाते हैं। जहां 80-85 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हों, वो तरक्की कहां से हुई देश में? आज बिहार में उनकी सरकार है, कितने दिनों से सरकार है, तो क्यों नहीं तरक्की क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? अगर वो कर चाहते तो 5 साल में तरक्की करा सकते हैं। लेकिन आज भी बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की सड़कों पर आकर बेचारे रोजी रोटी कमाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, वहां नौकरी नहीं उनको मिल रही है। तो आपकी सरकार होने के बाद भी आज तक नहीं हुआ। हम चुनकर आएंगे तो 2 करोड़ को नौकरी देंगे हर साल, किधर नौकरी मिली? हम चुनकर आएंगे तो हर आदमी को बगैर मांगे हुए 15-15 करोड़ मिल जाएगा, कहां मिला आज तक? तो बस नौकरी के वजह कहें पकौड़े छानो, ये भी नौकरी है। तो मैं समझता हूं कि अभी हमने एक सर्वे पढ़ा कि सबसे ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट इसी टेनूर में हो रहा है। तो अब वोट मांगने के लिए कुछ भी कह देंगे और बाद में एक हिंदू मुस्लिम लाएंगे, हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम का नाम मत लीजिए। बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि जो सरकारें हिंदू और धर्म को लाती हैं, अपने शासन में धर्म के नाम पर काम करती हैं, वो सरकारें समझना गलत लोगों के हाथ में है। जो सरकारें धर्म को नहीं बल्कि सरकारें सिर्फ डेवलपमेंट और विकास की बात करती हैं, वो अच्छे लोगों के है। और ये सरकार, इनकी सरकार तो रोज धर्म के नाम पर बात कर रही है। आपने लिखा है कुछ दिनों पहले वो पत्र जो है मीडिया के जरिए प्राप्त हुआ, क्या कुछ जो है पत्र में जानकारी है और किसे ये पत्र लिखा गया है? देखिए, मैंने ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है और मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी से बात किया, हाउस में भी आवाज उठाया। हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना खराब ना होने पाए। पुलिस अलग बिजी हो जाती है, एक आदमी ने कोई उल्टी बात कर दिया किसी धर्म के खिलाफ तो फिर क्या होता है? ये देश धार्मिक है, कोई भी अपने धार्मिक नेता के बारे में गलत बात सुनने को तैयार नहीं है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज तो राजा थे, बहुत इंसाफ पसंद थे। उनकी माँ के नाम पे एक जेम्स लेन ने एक नावल लिखा जिसमें अपमानित अल्फाज लिखे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाइयों ने उस नावल को जलाया और जाकर के महाराज जी जो लाइब्रेरी थी उसको जलाया, तोड़ दिया वहां पर। और हमारे
उस वक्त होम मिनिस्टर आर पाटिल साहब थे, उन्होंने कहा हम जेम्स लिन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। हमें खुशी हुई। लेकिन इसी देश में रोजाना हेट स्पीचेस हो रही है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेट स्पीच पे सो मोटो लो, कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस सो मोटो लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मंत्री बना हुआ इंसान रोजाना हेट स्पीच कर रहा है और शपथ लेता है संविधान की धज्जियां हुआ। वो कहता है ये देश हिंदुत्व का राज यहाँ पर है, ये देश, इसमें हिंदुत्व की सरकार है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का सम्मान करता है, किसी की इज्जत करता है, जिसके लिए अपनी जान देने को तैयार होता है अल्लाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के लिए, और उनके बारे में रोजाना कोई न कोई गलत बात कर देता है। आप बताइए कि इसके पहले एक देवी देवता का फोटो जो है वहां पे MF हुसैन साहब ने बनाया था और उन पर बहुत सारे FIR हुए, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसको सिक्योरिटी दी जा रही है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब ना होने पाए और किसी को अपमानित न किया जाए, इसलिए बिल पेश किया जा रहा है कि इस बिल को पास करिए और एक कानून बनाइए कि किसी ने भी ऐसे व्यक्ति के बारे में, रसूलुल्लाह हो या कोई देवी देवता हो या शिवाजी महाराज हो या गांधी जी हो या जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोले ना तो 10 साल की सजा होना चाहिए और जमानत नहीं मिलना चाहिए। ये बिल हमारी इसलिए बनी गई। सर, एक आखिरी सवाल सर, कर्नाटक सरकार ने एक नया फैसला लिया है जिसपे जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है उनको घरों में 15% जो रिजर्वेशन है वो दिया जा रहा है। बीजेपी इसको ये कह रही है कि इस तरीके की राजनीति नहीं होती, संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि 15% आरक्षण इस तरीके का दिया जाएगा। नहीं, बीजेपी तो मुस्लिम मुखालिफ है। बीजेपी तो चाहती है कि मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद कर दिया जाए, उसकी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार देना, उसको जो है गाय बैल के नाम पे मारना, लिंचिंग करना, ये सारा बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। मुझे खुशी है कि जो बहुत सारी कमेटियां बनी थी देश में, उसमें एक कमेटी थी राजेंद्र सच्चर साहब की कमेटी थी और एक कमेटी थी मिश्रा जी कमेटी थी। इसके पहले बहुत सारी कमेटियां बनी थी मुसलमानों के हालात देश में क्या हैं। उस कमेटी में तो ऐसा लिखा हुआ है कि मुसलमानों के हालात दलितों और आदिवासियों से बहुत जगह कमजोर है। एजुकेशन में उनका पैसे नहीं, उनका रिजर्वेशन नहीं, उनको मिलता नहीं है। दूसरे बच्चों को जिनका रिजर्वेशन है उनको पूरे पैसे मिलते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, उनको हॉस्टल मिलता है, खाना मिलता है, मगर मुसलमानों को नहीं मिलता। अगर ये देख करके समाज के दबे कुछ लोगों को, देखिए हम इस मुल्क के 5वां हिस्सा हैं, अगर इस मुल्क का 5वां हिस्सा उदास रहेगा, उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, उसको जो है उसके इलाके में डेवलपमेंट नहीं बल्कि जेलों में इनको भेजा जाएगा, तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मुझे खुशी है कि 15% रिजर्वेशन हाउसिंग में दिया गया है। आप अगर गाड़ी में मेरे साथ चलेंगे तो जहां नाली बहती है गंदी, जहां बूढ़ा आदमी 80 साल का छोटा सा फ्रूट 400-300 रुपए की दुकान लगाकर सड़क पे बेचता होगा, जहां स्कूल के सामने छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीजें बेचता होगा, वो मुसलमान होगा या दलित होगा। ये हालत है देश में। तो हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अगर 15% हाउसिंग में दिया गया तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस मुल्क को तरक्की के लिए सबके साथ इंसाफ होना चाहिए और कर्नाटक ने करके दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन अगर कानून से नहीं मिल सकता तो अखिलेश यादव जी ने 20% रिजर्वेशन 82 कामों में दिया था। जिससे कोई घर बनेगा तो 20% मुसलमान को भी मिलेगा, कंप्यूटर बटेगा तो 20% मुसलमान को भी मिलेगा, कोई कंट्रैक्ट दिया जाएगा 20% मुसलमान को मिलेगा। तो इस तरह के काम है होना चाहिए देश में। ये इस देश में सबको मिलजुल चलना चाहिए और कर्नाटक ने किया, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ।